बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। वह जंगल का राजा था और अपने बल और गर्जना से पूरे जंगल पर राज करता था। शेर का स्वभाव कभी कभी क्रूर होता था, लेकिन अधिकतर वह अपने आप में ही मस्त रहता था। उसी जंगल में एक चूहों का परिवार भी रहता था। ये चूहे बहुत छोटे थे, लेकिन उनमें आपसी एकता थी। उनमें से एक चूहा था मंथरू, बहुत ही चतुर, बुद्धिमान और साहसी। एक दिन दोपहर का समय था। सिंहराज पेट भरकर भोजन कर चुका था और एक विशाल वृक्ष की छाया में चैन की नींद सो रहा था। उसका भारी शरीर और गहरी सांसें इस बात की गवाही दे रही थी कि वह गहरी नींद में है। उसी समय मंथरू और उसके कुछ साथी चूहे पास की झाड़ियों में खेल रहे थे। मंथरू ने एक अनोखा विचार सुझाया, चलो आज कुछ नया करते हैं। क्या तुमने कभी शेर को पास से देखा है? उसके दोस्तों ने डरते हुए कहा, नहीं भाई, हम तो उसे दूर से देखकर ही भाग जाते हैं। मंथरू मुस्कुराया, वह अभी गहरी नींद में है। चलो उसके ऊपर चढ़कर देख आते हैं कि जंगल का राजा कैसा लगता है। अन्य चूहे पहले तो झिझके, लेकिन फिर मंथरू के साहस को देखकर उसके पीछे हो लिए। वे सब मिलकर शेर के शरीर पर चढ़ने लगे। किसी के लिए उसकी पूंछ लटकने का झूला थी, तो कोई उसकी पीठ पर दौड़ लगा रहा था। अचानक मंथरू की पूंछ सिंहराज की नाक पर आ लगी। शेर की नींद टूट गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने जोर से दहाड़ मारी, जिससे पूरा जंगल कांप गया। चूहे डर से इधर उधर भागने लगे, लेकिन मंथरू फिसलकर सिंहराज के पंजों में आ गया। शेर ने उसे अपने भारी पंजे से दबा लिया और गुर्राते हुए कहा, अरे छोटे जीव, तूने मेरी नींद खराब करने की हिम्मत की, तुझे इसकी सजा मिलेगी। मंथरू कांपते हुए बोला, महाराज क्षमा कर दीजिए, ये सब मेरी भूल थी। मैं आपके बल और पराक्रम को देखने आया था। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। सिंहराज ने व्यंग्य करते हुए कहा, हाँ, तू मेरी मदद करेगा? तू इतना छोटा जीव क्या कर सकता है मेरे लिए? मंथरू बोला, महाराज, कभी जिंदगी में बड़ी मदद छोटे से भी मिल सकती है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। शेर को उस पर दया आ गई और उसने अपने पंजे हटा लिए। मंथरू ने जमीन पर सिर झुकाकर धन्यवाद किया और अपने बिल में भाग गया। बीतता गया। कुछ हफ्तों बाद की बात है। जंगल में एक शिकारी आया। वह बहुत चालाक और धूर्त था। उसने जंगल में एक जाल बिछाया ताकि कोई बड़ा जानवर उसमें फंस जाए। उसने मांस के टुकड़े बिखेर दिए। सिंहराज रोज की तरह जंगल में घूम रहा था। उसकी नजर मांस पर पड़ी। उसे कुछ शक तो हुआ, लेकिन भूख के आगे उसकी सोच खत्म हो गई। जैसे ही उसने मांस का टुकड़ा उठाया, पूरा जाल उसके ऊपर गिर गया। वह उसमें बुरी तरह फंस गया। शिकारी दूर खड़ा देखकर हंस रहा था। अब तू मेरे पिंजरे में जाएगा, जंगल के राजा। शेर दहाड़ रहा था, पंजे मार रहा था, लेकिन जाल मजबूत था। उसकी आवाज जंगल में गूंजी। उसी समय मंथरू पास ही था। उसने शेर की दहाड़ सुनी और तुरंत दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि सिंहराज जाल में फंसा है। मंथरू ने बिना देर किए कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। शेर को खुद पर शर्माई कि उसने कभी मंथरू की बातों को मजाक समझा था। मंथरू ने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू किया। वह एक एक रेशे को चीरता गया। धीरे धीरे जाल खुलने लगा। कुछ ही देर में शेर आजाद हो गया। सिंहराज बहुत भावुक हो गया। उसने मंथरू को उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और बोला, तूने मेरी जान बचाई है। आज से तू मेरा मित्र है और मैं तेरा रक्षक। मंथरू मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने जो किया वो कर्तव्य था। आपने मुझे एक बार जीवन दान दिया था, आज मैंने उसे लौटाया है। यही मित्रता है। शेर ने पहली बार अपने भीतर के अहंकार को मरते हुए महसूस किया। उसे समझ आया कि कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता। उस दिन से जंगल में एक नई कहानी शुरू हुई, जंगल का राजा शेर और उसका सबसे प्रिय मित्र चूहा। वे दोनों हर अवसर पर एक दूसरे का साथ देते। अन्य पात्रों की भूमिका। इस कहानी में और भी जानवर थे जो बाद में प्रेरित हुए, जैसे हाथी भोलू, जिसे कभी शेर अपने अहंकार में अपमानित कर चुका था, उसने आकर सिंहराज को माफ कर दिया। लोमड़ी चालाकी, जो हमेशा दूसरों की कमजोरी खोजती थी, अब वह भी मंथरू की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करती। सारा जंगल बदल गया था। छोटे बड़े में भेद खत्म हो गया। हर जानवर एक दूसरे की मदद करने लगा। नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। हर किसी की अपनी उपयोगिता होती है। कभी एक छोटा जीव भी आपके जीवन को बचा सकता है। 2. मित्रता में भेदभाव नहीं होता।
सच्चे मित्र संकट में काम आते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में हों। 3. अहंकार हमेशा पतन का कारण होता है। जब शेर ने अपने घमंड को छोड़ा, तभी वह सच्चे दोस्त बना पाया। 4. दयालुता लौटकर आती है। शेर ने पहले मंत्रों को छोड़ा और वही चूहा बाद में उसकी जान बचाने आया। समापन। ये कहानी हमें जीवन की कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है, साहस, दया, मित्रता और विनम्रता। चूहे जैसे छोटे जीव ने शेर जैसे शक्तिशाली राजा को ये सिखा दिया कि जीवन में सहयोग और संवेदना सबसे बड़ी शक्तियां हैं।